नमो बुद्धाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव पर। यहां हम बात करते हैं गौतम बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सामाजिक न्याय और हमारी असली विरासत की। तो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, काफी समय से यानी फरवरी से चला रहा है महाबोधि महाविहार प्रोटेस्ट। उसमें आज क्या स्थिति है, क्योंकि मीडिया तो दिखाएगी नहीं, तो सोशल मीडिया को ही आगे बढ़ना होगा और ये कुरेदना होगा कि आजकल वहां चल क्या रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, बौद्ध सीजेआई होने से बोध गया मंदिर एक्ट पर फैसले की कोई गारंटी नहीं। ये किसने कहा है? ये पूर्व जज संजीव कुमार ने कहा है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व जज और इंडियन दलित फोरम के संस्थापक संजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को होने वाली बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 पर होने वाली अंतिम सुनवाई को लेकर बौद्ध समाज की उम्मीदों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस समय गया के महाबोधि महाविहार में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां पिछले 6 महीने से भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे मंदिर को हिंदू बहुल नियंत्रण से मुक्त कराकर बौद्धों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि केस में 13 साल की देरी किसी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि यह भारत की न्याय व्यवस्था पर बढ़ते बोझ का परिणाम है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीखें कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री सिस्टम से तय होती हैं और किसी भी तरह का दबाव डालना अनैतिक माना जाता है। केस अक्सर लिस्ट में नीचे चले जाते हैं और सुने नहीं जा पाते, जैसा कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक हुआ। जजों की भारी कमी है। कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 34 जज हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित, जो 150 करोड़ की आबादी के लिए काम कर रहे हैं। जब वे 2, 3 या 5 की पीठ में बैठते हैं तो असल में सिर्फ 17 अदालत ही चल रही होती हैं। ऐसे में समय पर सुनवाई करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नए नए कानून और संशोधन संसद और विधानसभा से आते रहते हैं, जिससे बोझ और बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए और न्यायिक सुधार किए जाएं। अब चलते हैं, जरा बात करते हैं बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 की। कुमार ने माना कि बौद्ध समाज की चिंताएं सही हैं। महाबोधि जैसे बौद्ध मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन 1949 के इस एक्ट में 8 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और इसके अलावा समिति का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट डीएम होता है या सरकार द्वारा नियुक्त कोई हिंदू अधिकारी। इस तरह बहुमत 9 में से 5 हिंदुओं का हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 1949 में बिहार विधानसभा ने यह कानून पास पढ़ना जरूरी है ताकि समझा जा सके हिंदू नियंत्रण को प्राथमिकता क्यों दी गई। कुमार ने सेक्शन 11 का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि हिंदू और बौद्ध सभी संप्रदायों को मंदिर, उसकी जमीन पर पूजा, पिंडदान करने की अनुमति है, केवल पशु बलि, शराब और जूते पर रोक है। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि पिंडदान, जो बौद्ध धर्म के खिलाफ है, उसकी अनुमति दी गई है। इस पर और शोध की जरूरत है। बौद्ध सीजेआई से जरूरी नहीं फायदा मिले। कुमार ने कहा कि वे बौद्धों की मांग का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि एक बौद्ध मंदिर की कमेटी में हिंदू बहुमत होना अनुचित है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई एक अंबेडकरवादी बौद्ध हैं, इसका मतलब यह नहीं कि फैसला बौद्धों के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला संविधान के सिद्धांतों के हिसाब से होता है, न कि जज की निजी आस्था से। किसी भी कानून को रद्द करना मुश्किल होता है, क्योंकि वह पहले से ही वैध माना जाता है। कुमार ने कहा कि राम मंदिर केस में सरकार के समर्थन से बहुत फर्क डाला, लेकिन यहां न केंद्र सरकार न बिहार सरकार बौद्धों के साथ खड़ी है, जबकि
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर भारत को बुद्ध की भूमि बताते हैं। हालांकि हाल में समय में मोदी जी ज्यादा जोर कृष्ण और राम की मूर्तियां विदेशों में भेजने पर देते नजर आ रहे हैं। 13 साल पुराना केस और भूख हड़ताल 1949 के इस कानून को खत्म करने की मांग को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में अनागारिक धर्मपाल ने की थी। 2012 में भंते आर्य नागार्जुन सुरई सासाई और गजेंद्र महानंद पंतावने ने सुप्रीम कोर्ट में रिट नागरिक संख्या 0380/2012 दाखिल की थी। इसमें मंदिर का पूरा प्रबंधन बौद्धों को देने की मांग की गई थी, लेकिन यह केस 13 साल तक अटका रहा। इसी वजह से भिक्षुओं ने भूख हड़ताल शुरू की। 12 फरवरी 2025 को ऑल इंडिया फोरम ने अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। अब 185 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कई भिक्षुओं की हालत गंभीर है। एडवोकेट आनंद एस जोंधले, अध्यक्ष बौद्ध इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस ने सुप्रीम कोर्ट में दखल याचिका दी और कहा कि अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो भिक्षुओं की जान को खतरा है। 16 मई की सुनवाई में जस्टिस दीपंकर दत्ता और प्रसन्न वी वर्ले ने सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अब 30 अक्टूबर 2025 को आखिरी सुनवाई होगी और कोई स्थगन यानी एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर संजीव कुमार ने कहा, बौद्धों की मांग जायज है, लेकिन कानूनी तौर पर यह लड़ाई आसान नहीं है। इसके लिए इतिहास को समझना होगा और संविधान के तहत मजबूत दलीलें पेश करनी होंगी। साथ ही न्यायिक सुधार और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों की जरूरत है। दोस्तों, ये था महाबोधि महाविहार मंदिर के प्रोटेस्ट पर और महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपे जाने पर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसके बारे में विस्तृत ब्यौरा। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल अवर प्राइड हमारे गौरव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट में लिख करके बताइए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।